अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 एल्कोहल्स। तो आज जो टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे वो दो टॉपिक्स करेंगे। एक तो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स और दूसरा है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। सो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स में वील डू द रिएक्शन ऑफ alcohols with halogen acid, and in second reaction we will react alcohols with carboxylic acids. So first we will start the reactivity of alcohol. So alcohols are very reactive compounds because they are easily attacked by polar and ionic reagents, because alcohols have carbon oxygen and oxygen hydrogen bonds which are polar due to high electronegativity of oxygen. If you see the electronegativity of oxygen, it is 3.5 and कार्बन की electronegativity देखें तो 2.5 है। तो ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या करेगा, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड की नेचर क्या हो जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की नेचर पोलर हो जाएगी। इसी तरह से इफ़ यू सी द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी पोलर होगा बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, 2.1 है इसकी, ऑक्सीजन 3.5 है। तो ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, इनको भी कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, यानी टू पोल्स बनेंगे। तो बॉन्ड की नेचर क्या होगी, पोलर। सो इन पोलर बॉन्ड्स की वजह से जो अल्कोहल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं पोलर और आयनिक रिएजेंट्स के साथ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो रिएक्टिविटी को जो रिएक्टिव बनाती है अल्कोहल को, वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की प्रेजेंस है। सो ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ़ यू सी द ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल, तो उस पर देखें आप कि एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाईली, और दूसरा क्या है, उस पर दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। लोन पेयर्स यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ये इस एरिया को क्या बना देंगे, वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में जो ये वाला एरिया होगा ऑक्सीजन वाला, ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया बन जाएगा। यानी ये पार्ट जो होगा ये एज अ न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर ये अटैक कर सकता है। अच्छा, अल्कोहल्स जो हैं ये दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो अल्कोहल विद अदर रिएजेंट्स इन टू वेज, रिएक्शंस इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, और ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। सो ये देखिए यहाँ पे अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपका जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेकअप होता है तो OH निकलेगा, ठीक है, लीविंग ग्रुप OH होगा। और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप करेगा तो फिर आपका जो लीविंग ग्रुप है वो क्या होगा, H होगा, यानी H पॉजिटिव आयन निकलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से दो तरीके से बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में। अब ये डिपेंड करता है कि अटैकिंग रिएजेंट कैसा है। सो रिएक्शंस जो होंगे, जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ये डिपेंड करेगी, द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, के अटैकिंग रिएजेंट जो है वो कैसा है। सो यहाँ पे आप देखें कि इफ़ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है अल्कोहल को, तो फिर बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो कौन सा होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल देखें, कार्बन ऑक्सीजन का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक पे होगा। तो यहाँ पे देखें जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इन दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेके जाएगा अपने साथ, ऑक्सीजन। तो OH यहाँ से जब निकलेगा तो OH निकलेगा एज अ OH नेगेटिव आयन के तौर पे, ठीक है, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ पे कार्बन पे एज अ रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोनियम आयन बन जाएगा या कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी वो होगी कि जब CO बॉन्ड ब्रेकअप करता है, यानी CO के दरमियान में जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, टर्शरी अल्कोहल्स जो होंगे ये बहुत फास्ट रिएक्शन देंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल के। क्योंकि देखें टर्शरी जो कार्बोनियम आयन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इस रिएक्शन में कार्बोनियम आयन बन रहा है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल्स ये रिएक्शन फास्ट देंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और
प्राइमरी अल्कोहल्स की। और पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे, टर्शरी और सेकेंडरी SN1 और प्राइमरी करेंगे SN2 मैकेनिज़्म। ये अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब सेकंड जो रिएक्शन टाइप ऑफ जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो कब होती है, वो इफ़ न्यूक्लियोफाइल अटैक एन अल्कोहल, तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है तो फिर क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी तो फिर ये OH बॉन्ड ब्रेकअप होगा। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। वो हाइड्रोजन यहाँ से कैसे निकलेगा, एज अ H पॉजिटिव आयन। तो इसका मतलब है जो ये पार्ट होगा अल्कोहल का, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, या ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया बन जाएगा। या एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है ये एक्ट कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब OH बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है अल्कोहल्स का। तो प्राइमरी अल्कोहल्स ये रिएक्शन फास्ट देंगे, फिर सेकेंडरी और सबसे जो स्लो रिएक्शन होगा वो टर्शरी अल्कोहल्स का होगा। यहाँ पे क्यों प्राइमरी अल्कोहल्स फास्ट रिएक्शन देंगे, देखें यहाँ पे निकलना है H पॉजिटिव आयन ने, OH बॉन्ड ने ब्रेकअप होना है। ठीक है, तो यहाँ से जब H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, जैसे यहाँ पे देखें 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो ये क्या कर देंगे, इस ऑक्सीजन को बहुत नेगेटिव कर देंगे। सो जब नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगी तो ये बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, या बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का निकलना यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज H पॉजिटिव आयन एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल के। तो टर्शरी अल्कोहल ये रिएक्शन स्लो देंगे और प्राइमरी अल्कोहल फास्ट देंगे, क्योंकि उनमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी OH बॉन्ड की जब ब्रेकेज होती है तो ऐसे रिएक्शन में जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देंगे। अब हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है अल्कोहल का हेलोजन एसिड्स के साथ। सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ हेलोजन एसिड HX। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन होगा। सो अल्कोहल्स रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड HX टू प्रोड्यूस एल्काइल हैलाइड एंड वाटर। तो यहाँ पे देखें अल्कोहल है और ये जर्नल हमने पहले लिया है। सो जर्नल फार्मूला अल्कोहल का लिखा हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव आयन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल निकल रही है और ये किसके, हेलोजन एसिड के H पॉजिटिव के साथ ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। ठीक है, तो हेलाइड आयन जो होगा, जो एज अ नेगेटिव आयन के तौर पे या न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जो निकलेगा वो इसको सब्सिट्यूट करेगा OH, जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकली, तो वो R जो कि कार्बोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा और क्या बना लेगा, एल्काइल हैलाइड। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एथेनॉल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो एथेनॉल में भी क्या होगा, CO बॉन्ड की ब्रेकेज होगी तो OH एज अ OH नेगेटिव आयन निकलेगा। ये एसिड के H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर। और ये ब्रोमाइड आयन जो होगा ये इस कार्बोनियम आयन के ऊपर अटैक करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा इसके साथ और हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी इथाइल ब्रोमाइड, यानी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन जो लोग मैकेनिज़्म करना चाहते हैं उनको मैं मैकेनिज़्म भी, जो इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं मैकेनिज़्म समझा देती हूँ इस रिएक्शन का। सो ये रिएक्शन जो है ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, क्योंकि एथेनॉल जो है ये HBr के साथ इतना रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो ब्रोमाइड आयन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जब इसको डिस्प्लेस करता है या निकालता है तो OH को इतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है OH, तो ये गुड लीविंग ग्रुप नहीं है। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एथेनॉल को प्रोटोनेट करना पड़ेगा। सो हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, और ये कौन करेगा, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, एसिड करेगा। तो ये भी एसिड इसका भी होगा, या हम ये कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर्स अटैक करके यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और अपने साथ बॉन्ड बना लेंगे, यानी प्रोटोनेशन हो जाएगी किसकी, एथेनॉल की, क्योंकि वैसे तो OH ने निकलना नहीं है, तो पहले प्रोटोनेशन करेंगे इसकी। सो प्रोटोनेटेड जो आपका ये अल्कोहल होगा, ये यहाँ पे देखें, अब प्रोटोनेशन में क्या है, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया ऑक्सीजन।
ठीक है। और साथ में क्या है, ब्रोमाइड हमारी न्यूक्लियोफाइल भी है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो ब्रोमाइड आयन है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, कार्बोनियम आयन पे। कार्बोनियम आयन अभी बना तो नहीं है लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होगा कि ब्रोमाइड आयन यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन पे, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, और उसी टाइम पे ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेकअप होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। सो यहाँ से ये जो चीज़ है ये कैसे रिमूव होगी, एज अ वाटर निकल जाएगी। सो लिविंग ग्रुप हमारा क्या होगा, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अब कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसी टाइम पे पीछे से अटैक होगा और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जो है ब्रोमीन आके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, और ये क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो HX की होगी वो क्या है, हम कई दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है कि HI जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और उसके बाद HBr, फिर HCl आखिर में। तो HCl का रिएक्शन जो होगा अल्कोहल के साथ वो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन है। तो उसको फास्ट करने के लिए, यानी वो बहुत स्लो रिएक्शन देगा, तो उसको फास्ट करने के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ये रिएक्शन तब होगा, HCl तब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा जब कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जब है प्रेजेंट होगा तो तब ये रिएक्शन देगा। HBr और HI जो हैं ये दोनों जो हैं ये बगैर कैटलिस्ट के भी रिएक्शन करते हैं। अच्छा, अब ये रिएक्शन जो है ये यूज़ किया जाता है, इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। सो इसे कहते हैं ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट जो है इसमें ल्यूकास रिएजेंट यूज़ किया जाता है। और ल्यूकास रिएजेंट क्या चीज़ है, ये मिक्सचर है किस चीज़ का, जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का और HCl का, ठीक है। सो इन दोनों को मिक्स करके अल्कोहल्स में डाला जाता है। सो अल्कोहल्स जब रिएक्ट करेंगे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड या ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में, अल्कोहल्स जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं, हमें पता है कि जो लोअर एल्काइल हैलाइड हैं ये ऑयली होते हैं। तो ये क्योंकि वाटर भी बनेगा तो ये क्या होगा, वाटर के ऊपर सरफेस पे ये फ्लोट करेंगे जो ऑयली लेयर होगी एल्काइल हैलाइड की। तो अब हम देखते हैं ये लेबोरेटरी हम कैसे लैब में हम ये टेस्ट करते हैं। हम 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लेते हैं और उनके अंदर ये तीनों एल्कोहल्स डाल देते हैं। हमें पता नहीं है कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा एल्कोहल है, तो हम क्या डालेंगे इसमें, ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, यानी मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड डालेंगे और HCl। इस मिक्सचर को हम जब पहली टेस्ट ट्यूब में भी डालेंगे, दूसरी में भी डालेंगे और तीसरी में भी डालेंगे, तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है इसमें ऑयली लेयर इमीडिएटली बन गई, ठीक है। और उसके बाद जब इमीडिएटली बन गई तो इसका मतलब है कि हमने ऑर्डर रिएक्शन का तो पहले ही पढ़ लिया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या था कि टर्शरी सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देते थे, तो इसका मतलब है कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल होगा। सेकंड टेस्ट ट्यूब में जब हमने ये ल्यूकास रिएजेंट डाला तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट के बाद ऑयली लेयर बनी, यानी ऑयली लेयर का मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बनी 5 से 10 मिनट के बाद। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और तीसरी जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें जो ऑयली लेयर बनी यानी एल्काइल हैलाइड बना, ये नहीं बन रहा था, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, इसको हीट किया, तो जब हीट किया तो क्या बन गया, ऑयली लेयर यहाँ पे बन गई। तो इसका मतलब है ये कौन सा अल्कोहल था, ये प्राइमरी अल्कोहल था, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल सबसे स्लो रिएक्शन देते हैं, ऑन हीटिंग दे फॉर्म एल्काइल हैलाइड। तो ये क्लियर हो गया, दिस इज़ कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। सो ये यहाँ तक आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अब जो एस्टेरिफिकेशन है, सेकंड रिएक्शन है अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, उसको नेक्स्ट वीडियो में आप देखें। अल्लाह हाफिज़।